हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लियर केमिस्ट्री। सो आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का केमिस्ट्री का स्पेसिमेन पेपर। देखिए, पिछले वीडियोस में हमने सेक्शन ए सॉल्व कर लिया था, ठीक है, और आज हम सॉल्व करेंगे सेक्शन बी। जो सेक्शन बी है इसमें टोटल 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, बट आपको 4 सॉल्व करने, ठीक है। चॉइस में आपको क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं एग्जाम में, और मैं सारे सॉल्व करूँगी। तो देखिए, पहला है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कई पार्ट हैं, ठीक है। देख लीजिए, जो फर्स्ट है वो क्वेश्चन क्या कहता है, आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट एंड राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद कंपाउंड क्यों। कोई कंपाउंड है क्यों जो कि नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और हमें एक सॉल्ट देता है CaNO3 का होल ट्वाइस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, जिससे हमें पता चल रहा है, हिंट मिल रही है कि कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। जब कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन होगी नाइट्रिक एसिड के साथ, 2 मॉलिक्यूल्स देंगे, ठीक है, तो हमें ये सॉल्ट मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, ठीक है। तो इसका आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। आपको रिएक्शन जरूर लिखनी है, ये चीज याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 2, what property of sulfuric acid is exhibited in each of the following। आपको सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ प्रॉपर्टी बतानी है, आगे रिएक्शन दिए, पढ़िए। देखिए, जो ए है, इन द प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस व्हेन इट रिएक्ट्स विद सोडियम क्लोराइड। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है, इट एक्ट एज ए नॉन वोलेटाइल नेचर, ठीक है, नॉन वोलेटाइल। ये होगा इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। बी, when concentrated sulfuric reacts with copper to produce sulfur dioxide, वहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क करेगा, ठीक है। तो ये हो गई इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3। The electron affinity of an element X is greater than that of element Y। जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो X की ज्यादा है Y से, ठीक है। तो 3 इसके अंदर क्वेश्चन है, 3 पार्ट दिए हुए हैं, A, B and C। तो आपको बताना है हाउ इज द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ X लाइकली टू कंपेयर विद दैट ऑफ Y। ऑक्सीडाइजिंग पावर बतानी है, तो जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी वो X की कम होगी इन कंपैरिजन टू Y, ठीक है। हाउ इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X लाइकली टू कंपेयर विद दैट ऑफ Y। आपको बतानी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो वो होगी X की ज्यादा इन कंपैरिजन टू Y, ठीक है। State whether X is likely to be placed to the left or to the right of Y in the periodic table। X लेफ्ट या फिर राइट में प्लेस करना है पीरियोडिक टेबल में, आपको ये बताना है। सो जो Y इधर आएगा और ये X इधर आएगा, ठीक है। ये हो गया थर्ड पार्ट, ठीक है। अगला है फोर्थ पार्ट। फोर्थ में 2 पार्ट दिए हुए हैं, ए है, उसमें ट्रू फॉल्स आपको करने हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो जो फर्स्ट है ट्रू फॉल्स है, देखिए, इन एन इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड द कैटायंस अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नोबल गैस दैट कम्स आफ्टर इट इन द पीरियोडिक टेबल। आफ्टर तो नहीं आता है ना, देखिए जो नोबल गैसेस है उसके पहले आता है, सो इसका आंसर है फॉल्स, ठीक है। सेकेंड, इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड PQ2 एटम P gives 1 electron to each atom of Q। The compound PQ2 is a good conductor of electricity। ये है ट्रू। ट्रू कैसे होगा, देखिए, जो P है उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया Q को, और आपको पता होगा ऐसा सिर्फ आयोनिक बॉन्ड में ही होता है, और जो कंपाउंड बना वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, सो इट इज आयोनिक कंपाउंड, जो कि सही है, ट्रू होगा, ठीक है। नाउ सी द बी पार्ट।
कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, ठीक है। कार्बन का मॉलिक्यूलर मास होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 2 करेंगे, ठीक है। 12 प्लस 32 करेंगे जिससे हमें मिलेगा 44 ग्राम, ठीक है। 44 ग्राम मिलेगा और हमें क्या बता रहा है, नंबर ऑफ मोल्स इन 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए आपको पता होगा कि जो मास होता है वो इक्वल होता है 1 मोल के, ठीक है। 1 मोल इज इक्वल टू 44 ग्राम। तो इसमें पूछ रहा है 22 ग्राम्स, तो 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितना होगा, वो होगा 0.5 मोल के इक्वल। हाफ कर दीजिए, जब 44 ग्राम 1 मोल के इक्वल है तो 22 ग्राम कितने मोल के इक्वल होगा, 0.5 मोल के। दैट्स इट, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही आएंगे, शॉर्ट ट्रिकी क्वेश्चंस हैं कुछ, एंड आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। सो लेट्स नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसका जो पहला पार्ट है वो क्या कहता है, द फॉलोइंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम बाय इलेक्ट्रोलिसिस। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम बाय इलेक्ट्रोलिसिस, इससे कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड हैं। देखिए 2 क्वेश्चंस हैं A एंड B। देखिए आप नंबरिंग एकदम सही करिएगा, ठीक है, क्योंकि काफी डिटेल में अंदर दी हुई है ना। पहला पार्ट है, नेम द अदर एल्यूमिनियम कंटेनिंग कंपाउंड एडेड टू एल्यूमिना। इसका आंसर है क्रियोलाइट। एल्यूमिना की जगह आप क्रियोलाइट यूज कर सकते हैं, ठीक है। गिव अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस एट कैथोड। कैथोड पे रिएक्शन जो हुई है वो आपको बतानी है, ना आपको पता होगा कि कैथोड पे हमेशा रिडक्शन ही होता है। तो लिख दीजिए रिएक्शन 2Al + 3 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड यू विल गेट 2Al, ठीक है। रिडक्शन हुआ, लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, न्यूमेरिकल दिया हुआ है, काफी इजी न्यूमेरिकल है। देखिए a gas cylinder of capacity 40 dm³ is filled with gas X, the mass of which is 20 gram. When the same cylinder is filled with hydrogen gas at the same temperature and pressure, the mass of hydrogen is 2 gram. Find the relative molecular mass of the gas. Relative molecular mass of gas, ये आपको निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है 2 into vapor density, ठीक है। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला होता है 2 into वेपर डेंसिटी इन केस ऑफ गैस। तो देखिए सबसे पहले आपको निकालना है वेपर डेंसिटी, क्योंकि वो दी गई हुई है, तो निकाल लीजिए। वेपर डेंसिटी, वेट ऑफ गैस X अपॉन वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ H2 गैस, ठीक है, जो कि दी हुई है 20, ठीक है, अपॉन हाइड्रोजन की दी हुई है 2 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिलेगा 10 ग्राम, ठीक है। 10 ग्राम हमें मिल गया एंड लगा दीजिए यहाँ से फॉर्मूला, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास 2 into 10 20 ग्राम आ गया, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर, न्यूमेरिकल का आंसर हो गया, ठीक है। फॉर्मूला याद रखिए, कंसेप्ट ध्यान रखिए, आराम से न्यूमेरिकल भी हो जाएंगे क्योंकि काफी इजी आए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, बैलेंस्ड इक्वेशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। 3 पार्ट दिए हुए हैं, तीनों की आपको केमिकल रिएक्शन देनी है विद बैलेंसिंग, ठीक है। देख लीजिए पहली रिएक्शन ए दी हुई है, एक्शन ऑफ वार्म वाटर ऑन एल्यूमिनियम नाइट्राइड। एल्यूमिनियम नाइट्राइड ले लीजिए, एक्शन ऑफ वार्म वाटर, ठीक है। तो हमें मिलेगा OH का होल थ्राइस प्लस NH3, ठीक है। ये हो गई पहली रिएक्शन। नाउ सी द बी रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। कार्बन को आपको ऑक्सीडेशन करना है, कार्बन ले लीजिए प्लस
HNO3। इसके आपको 4 मॉलिक्यूल्स लेने हैं, ठीक है, जिससे आपको मिलेगी CO2 गैस प्लस 4NO2 एंड 2H2O, ठीक है। ये हो गई B रिएक्शन। नाउ सी द C रिएक्शन। Dehydration of ethanol by concentrated sulfuric acid at a temperature of 170 डिग्री सेल्सियस। इथेनॉल ले लीजिए, C2H5OH। क्या करना है? डिहाइड्रेशन करना है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 और टेम्परेचर होना चाहिए 170 डिग्री सेल्सियस। तो हमें यहाँ से मिलेगा C2H4 प्लस वाटर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी तीनों रिएक्शंस। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4। वो क्या कहता है? विद रिस्पेक्ट टू हैबर्स प्रोसेस आंसर द फॉलोइंग। 3 पार्ट दिए हुए हैं। जो हैबर्स प्रोसेस आपने पढ़ी है उनके रिस्पेक्ट में कुछ क्वेश्चन दिए हैं। आपको टेम्परेचर बताना है कि रिएक्शन में कितना होता है। तो टेम्परेचर होता है 450 डिग्री सेल्सियस से लेके 500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, हैबर्स प्रोसेस में। एंड कैटलिस्ट तो पता ही होगा, हम आयरन यूज करते हैं, आयरन कैटलिस्ट यानी Fe, ठीक है। एंड सी बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन करेंगे। आपको बैलेंस इक्वेशन भी देनी है, ठीक है। लिख दीजिए रिएक्शन N2 प्लस 3H2, हमें मिलेगा यहाँ से 2NH3 हीट, ठीक है। ये हो गई आपकी रिएक्शन क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसके पार्ट सॉल्व हो गया है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 का पहला पार्ट देखिए। ए, Ranjana wants to prove that ammonia is a reducing agent. To demonstrate this, she passes ammonia gas over heated copper oxide. What will she observe? देखिए, जो अमोनिया है it reduces heated metallic oxide to metals, ठीक है। आंसर लिख लीजिए। अमोनिया reduces heated metallic oxide to metals, ठीक है। और ऑब्जर्वेशन लिख लीजिए साइड में। ऑब्जर्व क्या हो गया? ब्लैक कॉपर सेकेंड ऑक्साइड रिड्यूस टू ब्राउन कॉपर, ठीक है। ब्लैक कॉपर सेकेंड ऑक्साइड reduced to brown copper, ठीक है। ये हो गया A पार्ट। Now see B. Write a balanced chemical equation for the above reaction, ठीक है। आपको इसकी एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन भी देनी है, ठीक है। तो लिख दीजिए 2NH3 plus 3CuO gives out 3 copper plus 3H2O plus N2, ठीक है। ये हो गई केमिकल रिएक्शन। सेकेंड पार्ट, नेम द एलॉय विच इज मेड अप ऑफ। सेकेंड, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन क्लास 10th में हर ईयर पूछा जाता है। एलॉय किससे बना हुआ है? कॉपर, जिंक एंड टिन। एक आपको एलॉय बताना है जो कि कॉपर प्लस जिंक प्लस टिन से बना हो, जो कि होता है ब्रॉन्ज, ठीक है। ये ए पार्ट। नेक्स्ट है लेड एंड टिन। ऐसा कोई एलॉय जो कि लेड और टिन से मिलके बना हो, यानी Pb प्लस Sn, सोल्डर, ठीक है। ये आप लिख दीजिए, सेकेंड पार्ट का हो गया। क्वेश्चन नंबर 3। सीमा टेक्स अ ब्लू क्रिस्टलाइन सॉल्ट P इन अ टेस्ट ट्यूब। उसने एक सॉल्ट लिया P टेस्ट ट्यूब में। On heating it produces a white anhydrous powder. P is dissolved in water. Zinc is added to one part of the solution and to another part of the solution barium chloride is added. Name the compound P. Compound P का आपको नाम बताना है, ठीक है। इसमें 3 पार्ट हैं, A, B, C। कंपाउंड P का नाम है CuSO4.5H2O। अगला क्वेश्चन है मेंशन वन ऑब्जर्वेशन व्हेन जिंक इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ P।
ऑब्जर्वेशन है ब्लू से वो कलरलेस हो जाता है, ठीक है। थर्ड, स्टेट द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड व्हेन बैरियम क्लोराइड इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ पी। यहाँ पे हीटिंग में दिया हुआ है वाइट एनहाइड्रस पाउडर मिलता है, सो आप हिंट मिल सकती है, आप समझ सकते हैं कि जो पीपीटी फॉर्म होगा वो वाइट कलर का फॉर्म होगा, ठीक है। ये हो गया थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट में गिव रीजंस हैं, ठीक है। देखिए ए पार्ट, देखिए इथीन अंडरगोज एडिशन रिएक्शन। रीजन देना है कि जो इथीन है वो एडिशन रिएक्शन क्यों करती है, बिकॉज इट इज अनसैचुरेटेड इन नेचर, बिकॉज इट इज unsaturated in nature, ठीक है। एंड एक रीजन हो सकता है प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड मेक्स मॉलिक्यूल हाईली रिएक्टिव, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड मेक्स मॉलिक्यूल हाईली रिएक्टिव, ठीक है। ये हो गया ए। अगला है हाइड्रोकार्बन्स कैन बी यूज्ड एज फ्यूल्स। हाइड्रोकार्बन्स एज अ फ्यूल इसलिए यूज होते हैं बिकॉज दीज आर हाईली कंबस्टिबल, ठीक है, एंड प्रोड्यूसेस H2O, हीट एंड CO2, ठीक है। ये हो गया बी। नाउ सी, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस कैन नॉट बी कलेक्टेड ओवर वाटर, क्योंकि ये हाईली सॉल्यूबल होती है वाटर में, हाईली सॉल्यूबल एंड इन H2O, ठीक है, वाटर में। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। पूरा शॉर्ट पार्ट में क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसलिए अच्छे से नंबरिंग करिएगा, ठीक है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का जो पहला पार्ट है उसमें दो क्वेश्चंस हैं, A and B. See the first part. Name the following the ore of zinc containing its sulfide. आंसर है इसका ZnS, जिसका नाम है जिंक ब्लेंडेड, ठीक है। B the most commonly used oxide ore of aluminium. The answer is bauxite, ठीक है। इसको फॉर्मूला होता है Al2O3 2H2O, ठीक है। अगला है स्टेट वन ऑब्जर्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। कुछ ऑब्जर्वेशंस आपको लेनी है, देख लीजिए सेकेंड पार्ट। ए, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट। सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ऐड किया गया है लेड नाइट्रेट के साथ, यानी PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। इसके हम दो मॉलिक्यूल्स लेंगे, तो हमें यहाँ से फॉर्म होगा PbCl2 प्लस 2NaNO3। ये जो PbCl2 होगा ये नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। तो इसकी ऑब्जर्वेशन आप सीधे यही लिख दीजिएगा, PPT ऑफ PbCl2 इज ऑब्जर्व, या फिर PPT ऑफ PbCl2 इज फॉर्म्ड, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन। बी, बैरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। बैरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस जिंक सल्फेट के साथ ऐड किया गया, तो हमें यहाँ से ZnCl2 प्लस BaSO4, ठीक है। एंड यहाँ पे आप लिख सकते हैं PPT ऑफ BaSO4 इज फॉर्म्ड, या फिर ऑब्जर्व, ठीक है। ये हो गई इनकी ऑब्जर्वेशन। सेकेंड पार्ट सॉल्व हो गया। थर्ड पार्ट, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स। देखिए थर्ड पार्ट ए, इसमें आपको बताना है विच इलेक्ट्रोड इज द ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड, एनोड या फिर कैथोड, और अगर हाँ तो क्यों, रीजन वाई बताना है आपको, ठीक है। तो आंसर है इसका एनोड। ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड यहाँ पे होगी एनोड, रीजन है ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ठीक है।
नाउ बी, राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन अकरिंग एट द अबव इलेक्ट्रोड। जो एनोड पे रिएक्शन हुई है यानी ऑक्सीडेशन, वो आपको रिएक्शन बी लिखनी है, Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये हो गई रिएक्शन एनोड की। फोर्थ पार्ट, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन है इसमें। दो एलिमेंट दिए हैं x एंड y, यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन आपको फिलअप्स कंप्लीट करने हैं। ए है डैश इज द मेटेलिक एलिमेंट, जो y है वो मेटेलिक एलिमेंट है, ठीक है। 2 8 2, ठीक है। एंड b, metals atom tend to have a maximum of 1 2 और 3 electrons in the outermost shell। जो metals होते हैं उनके outermost shell में या तो 1 या तो 2 या तो 3 electrons ही होते हैं। तो डायरेक्ट लिख दीजिए 1 2 और 3, ठीक है। एंड डैश इज द रिड्यूसिंग एजेंट, जो y एलिमेंट है वो है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 आपका पूरा सॉल्व। नोट कर लीजिए इसे फटाफट, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज C3H4n, इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज 108, फाइंड द अमाउंट ऑफ कार्बन इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड, शो ऑल द स्टेप्स इन्वॉल्व, ठीक है। तो करते हैं, देखिए एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है, नोट कर लेते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला C3H4n, ठीक है। और मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है इसका, मॉलिक्यूलर वेट दिया है 108 ग्राम, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं यहाँ पे एम्पिरिकल वेट, ठीक है। एम्पिरिकल वेट निकालेंगे C3H4n का। कार्बन का मॉलिक्यूलर मास होता है 12 इंटू 3 करेंगे। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 1 इंटू 4 करेंगे, प्लस नाइट्रोजन का होता है 14। 12 3 से 36 प्लस 4 प्लस 14 आएगा 54, ठीक है। ये है इसका एम्पिरिकल वेट। अब देखिए एम्पिरिकल वेट हमने निकाल लिया, अब हम निकालेंगे n। n का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पिरिकल वेट, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है 108 और एम्पिरिकल वेट 54। देखिए हमने n निकाल लिया है, ठीक है। अब हम निकालेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे C3H4n का। 2 आया है, 2 से आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमें मिलेगा C6H8n2। ये हमें मिल गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और हमें पता है 1 मोल इक्वल होता है मॉलिक्यूलर मास के, ठीक है। 108 ग्राम के इक्वल होगा, मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल। और हमें निकालना है कार्बन का, तो C6 यानी 12 इंटू 6 इज इक्वल टू 72 ग्राम। ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो ये 7th का फर्स्ट पार्ट हो गया जिसका आंसर हमें मिला है 72 ग्राम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड पार्ट। महेश प्रिपेयर्ड अ बेसिक सॉल्यूशन X दैट हैज अ pH 7। महेश ने एक बेसिक सॉल्यूशन बनाया जिसका pH था 7, ठीक है। हाउ विल द pH ऑफ सॉल्यूशन X चेंज ऑन एडिशन ऑफ द फॉलोइंग। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करेंगे ना, तो जो pH होगा वो डिक्रीज होगा, ठीक है। और अ सॉल्यूशन ऑफ बेस जब ऐड करेंगे तो जो pH होगा वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये हो गया ए पार्ट। नाउ सी द बी पार्ट। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 15, टू विच ग्रुप विल दिस एलिमेंट बिलोंग। एटॉमिक नंबर जो दिया है वो देखिए 15 दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 285 आएगा। और जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं ग्रुप को, ठीक है। तो ये है 15th ग्रुप का एलिमेंट, बी पार्ट हो गया।
थर्ड पार्ट देखिए, 8.2 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट इज डिकम्पोज्ड बाय हीटिंग अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। इक्वेशन दी हुई है एंड न्यूमेरिकल है, आपको दो चीजें इसमें निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑब्टेन्ड एट एसटीपी एंड मास ऑफ CaO फॉर्म यानी कैल्शियम ऑक्साइड। तो देखिए न्यूमेरिकल 2CaNO3 का होल ट्वाइस गिव्स 2CaO प्लस 4NO2 प्लस 4। ठीक है, ये है रिएक्शन। तो सबसे पहले हम इनका सबका जो मॉलिक्यूलर मास है वो निकाल लेते हैं, नोट कर लेते हैं नीचे फटाफट। 240 प्लस 28 प्लस 48। ठीक है, जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो होगा 328 ग्राम इसका। ठीक है, अब इसका देख लीजिए, 2 कैल्शियम 40 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक है, 112 ग्राम। ठीक है, 4NO2 का 4, नाइट्रोजन का होता है 40 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, 16 टू द 32। ठीक है, ये आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 184 ग्राम और ऑक्सीजन का होता है 32 ग्राम। यहाँ पे मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 32 ग्राम मिलेगा। देखिए हमने सभी के मॉलिक्यूलर मास निकाल लिए हैं। अब देखिए 328 ग्राम ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट हमें 184 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है। ठीक है, तो 8.2 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट हमें कितना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देगा? x ग्राम। इसे लेट कर लीजिए आप। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए यहाँ से। x इज इक्वल टू 184 इंटू 8.2 अपॉन 328। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे आपका जो x है वो आएगा 4.6 ग्राम। ठीक है, ये आ गया आपका 8.2 ग्राम ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट हमें 4.6 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देगा। अब हम निकालेंगे 1 मोल ऑफ NO2 जो कि मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है। n यहाँ पे होगा आपका 14 प्लस 32 जो कि हो जाएगा 46 ग्राम। ठीक है, तो 46 ग्राम ऑफ NO2 इज इक्वल टू 22.4 लीटर एट STP। ठीक है, यानी कि 4.6 ग्राम इक्वल होगा 2.24 लीटर के। ठीक है, 4.46 ग्राम ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट हमें देगा 2.24 लीटर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये फर्स्ट आंसर आ गया आपका फर्स्ट। ठीक है, अब अगला देखिए सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में निकाला है मास ऑफ CaO फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड। देखिए ये जो कैल्शियम नाइट्रेट है 328 ग्राम ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट हमें कितना कैल्शियम ऑक्साइड देता है? 112 ग्राम। ठीक है, तो 8.2 ग्राम ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट हमें क्या देगा? x। फिर लेट कर लीजिए। ठीक है, जैसे आपने इसे सॉल्व किया है सेम उसी वे में इसे भी हम सॉल्व कर लेंगे। x निकाल लेंगे 112 इंटू 8.2 डिवाइड बाई 328 हमें मिलेगा यहाँ से 2.8 ग्राम। ठीक है, ये आ गया आंसर नंबर सेकेंड। दोनों पार्ट हमने इजीली सॉल्व कर लिए हैं, काफी इजी थे। बस आप इतना ध्यान रखें कि कितना कैल्शियम नाइट्रेट हमें कितना कैल्शियम ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दे रहा है। ठीक है, इसी वे में न्यूमेरिकल साइंस भी इजी थोड़ा सा ट्रिकी है बट आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में 4 पार्ट हैं। पहले पार्ट में आपको रीजन दिए हुए हैं, रीजन बताने हैं। ए, जिंक एंड एल्यूमिनियम कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय हीटिंग द मेटल पाउडर विद
कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। क्या जिंक और एल्युमिनियम को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाय हीटिंग मेटल पाउडर विद कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन? तो इसका आंसर है कांट बी डिस्टिंग्विश्ड। अब रीजन ऐसा क्यों? क्योंकि जो ये मेटल है मींस जिंक और एल्युमिनियम, ये दोनों सॉल्युबल सॉल्ट बना लेते हैं because both form soluble salts and liberate hydrogen gas। ठीक है, बी पार्ट। Calcium nitrate and lead nitrate can be distinguished by adding ammonium hydroxide solution to the salt. Yes, we can distinguish it. Reaction देख लीजिए, CaNO3 calcium nitrate plus ammonium hydroxide NH4OH, इनको ऐड करेंगे तो हमें फॉर्म होगा नो पीपीटी, कोई भी पीपीटी हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, और जब हम लेड नाइट्रेट PbNO3 को ऐड करेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो हमें फॉर्म होगा एक चौकी वाइट पीपीटी। ठीक है, आप इससे पहचान सकते हैं, अगर लेड नाइट्रेट होगा तो एक चौकी वाइट पीपीटी फॉर्म होगा और जब कैल्शियम नाइट्रेट होगा तो कोई भी प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया 8 के दोनों पार्ट हो गए ए एंड बी। नाउ सी दी सेकेंड पार्ट। देखिए हाइड्रोनियम आयन का इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम। ऑक्सीजन लिया, इसके पास हम दिखाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एंड हियर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, इनके सबके पास होगा एक एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक एक। एंड ये देखिए, ये है हाइड्रोनियम आयन का इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम H3O प्लस का। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस। देखिए थर्ड पार्ट में इसमें आपको कुछ रिएक्शंस लिखनी है। देख लीजिए, पहली रिएक्शन है लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ इथाइन फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। देखिए ये CO2 की रिएक्शन होगी 2H2O के साथ। ठीक है, तो हमें यहाँ से मिलेगा इथाइन। ये होता है इथाइन, कार्बन के बीच में 3 डबल बॉन्ड होते हैं यानी C2H2। ठीक है, और यहाँ से मिलेगा हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये हो गई पहली रिएक्शन, कन्वर्जन ऑफ एसिटिक एसिड टू इथाइल एसिटेट। एसिटिक एसिड होता है CH3COOH प्लस। हम यहाँ पे एक अल्कोहल लेंगे, C2H5OH, एक अल्कोहल ले लिया। जो रिएक्शन है वो होगी कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ से मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, ये है एथिल एसिटेट प्लस H2O निकल जाएगा। दिस इज एथिल एसिटेट। ठीक है, सी रिएक्शन देखिए, लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड आपको बनाना है तो देखिए KNO3 लिया प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया। ठीक है, रिएक्शन होगी तो यहाँ से हमें मिलेगा KHSO4 प्लस HNO3। ठीक है, नाइट्रिक एसिड हमें मिल गया, ये है नाइट्रिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट हो गया। नाउ द लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। इसमें 3 क्वेश्चंस हैं A, B and C। An alkaline gas which produces dense white fumes when reacted with HCl gas, ammonia। ठीक है,
The anion present in the salt which produces a gas with the smell of rotten eggs reacted with dilute HCl sulfide anion. ठीक है, पूरा लिखिएगा sulfide anion. C part of the particles present in strong electrolytes. Mainly ions are present. Mainly ions only. ठीक है, ये हो गए 8th क्वेश्चन के सारे पार्ट हमने सॉल्व कर लिए हैं. ठीक है, आज हमारा जो स्पेशल पेपर है सेक्शन बी वो पूरा हमने सॉल्व कर लिया है एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा. सो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.